हालत देख ले मेरे मोगरा के प्लांट की। नई ग्रोथ होने लगी है और इसके गमले में देखो, मैंने कुछ काम नहीं किया इस पे। इसके गमले में देखो, एक ये लगा है, ये कौन सा प्लांट है बताना मुझे। और इसके साथ ही मैक्सिकन पेतूनिया भी दुनिया भर का उग गया है, ये भी नहीं हटाया मैंने। और देखो एक नींबू भी उग गया है। और दिखाती हूँ क्या क्या करती हूँ। सबसे पहले तो ये बाल्टी तैयार कर ली मैंने, ये वैसे तैयारी थी। इसमें एक भिंडी का पौधा उगा था जो ख़राब हो गया, शायद सूख गया। बहुत डेलिकेट से पौधे होते हैं ना, तो कई बार मर भी जाते हैं ज़्यादा तेज़ गर्मी से अचानक। तो बस इसमें सभी तरह की खाद है, और क्योंकि इसको मैं खाद पहले से दे रखे हैं, तो कई पौधे हैं मेरे पास, तो उनके बारे में तब बताऊंगी मैं आपको कि मैंने क्या दिया इसको। फ़िलहाल तो मैं इसको सिर्फ रिपोर्ट कर दूं। निकाल लूँ पहले इसे, देखती हूँ कैसे निकलता है। ये मटकी है, वैसे भी निकलना मुश्किल भी हो जाएगा। तो देखिए खींचने से ये निकल गए हैं, है ना। और कितनी इसमें बड़ी बड़ी रूट्स हैं। मैं आपको बता दूं, मोगरा की रूट बहुत बड़ी बड़ी होती है, और इसकी भी बहुत बड़ी होती है। ये जो मैक्सिकन पेतूनिया है ना, इसकी भी बहुत बड़ी होती है। और पिछली बार भी इसने मेरे आशा के अनुरूप जो है वो फ्लावरिंग नहीं की थी। तो अब की बार मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँगी, इसकी खाद पानी मिट्टी। और मैं पहले इन दोनों को अलग कर लूँ, देखूँ किसकी रूट बड़ी है और किसकी नहीं है। हाँ भाई, ये रूट जो है ना, ये इतनी बड़ी रूट, ये तो इसी की है, मेरे मोगरा की। तो काफ़ी परमानेंट प्लांट है, रूट बड़ी है, देखो कितनी बड़ी है। तो मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी और ऐसे ही खाद पानी डाल के इसे रखूँगी। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि ये जो मेरा पॉट था ना, जिसमें मेरा मोगरा था पिछले साल, इसकी मिट्टी बहुत भारी थी। भारी मिट्टी का मतलब मिट्टी की मात्रा ज़्यादा थी या फिर रेत की मात्रा ज़्यादा थी। तो अब की बार जो मैं मिट्टी इसको दूंगी, और जो दूसरा मोगरा है जो दिखाई दे रहा आपको, इसकी बहुत हल्की बाल्टी थी। तो अब की बार हल्की मिट्टी दूंगी, तभी ये अच्छी फ्लावरिंग करेगा। काफ़ी हल्की मिट्टी है ये, इसमें नीचे काफ़ी पत्ते की खाद वगैरह है। और अब दूंगी क्या क्या इसमें, देखो गोबर की खाद है और सड़ी गली है ये। और मैं इसको संतरे के सूखे छिलके भी दूंगी इसके बीच में, क्योंकि इसको एसिटिक मिट्टी बहुत पसंद है मोगरा को फ्लावरिंग के लिए। साथ ही जब रिपोर्टिंग हो ही रही है, तो बोन मील चाहिए इसको फ्लावरिंग देने के लिए। कैल्शियम की बहुत ज़रूरत है, पोटाश की भी ज़रूरत है इसको, और थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट इसकी जड़ों की मजबूती के लिए। और सीवीड जो है वो हर एक तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए सभी डाल लूँगी। तो सभी चीज़ों को डाल लिया, अच्छे से करूँगी मिक्स। और हाथ से ही मिक्स करना पड़ता है, क्या है कि ग्लव्स से उतना अच्छे से काम होता नहीं है, तो मजबूरी है हमारी। तो हाथों को अच्छे से धो लें, बाद में कोई कपड़ा छोटा सा धो लें जाके नीचे बाथरूम में, तो फिर ये जो हमारे हाथों में थोड़ी बहुत गंदगी लगी रह जाती है ना, तो वो ठीक हो जाती है। बस इसे मिला लेंगे, बस इसमें मिट्टी में अच्छे से सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स आ गए हैं इसमें। तो बस इसमें रख दूंगी, और मैं इसकी ना रूट को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। इसलिए भी नहीं करूंगी, मिट्टी सारी हट गई है कि इसमें पहले से ही ग्रोथ हुई है। मेरा पहले ही काम लेट हो गया मोगरा को लेके, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं पूरा ज़रूरी काम कर पा रही थी, ठीक से काम कर नहीं पा रही थी। और आज थोड़ी सी तबीयत मेरी संभली है, तो मैंने फटाफट उन पौधों पे काम करना शुरू किया जो ऑलरेडी बहुत लेट हो गए थे। तो देखो बहुत गहरी इसकी जड़ होती है, तो पॉट इसको थोड़ा सा बड़ा ही दे, है ना। और बस सेट करके थोड़ी मिट्टी डाल के मैं आपको दिखाती हूँ। तो लो भाई, मैंने इसे अच्छे से सेट कर दिया है, और अब मैं दे दूँगी इसमें पानी। पानी मेरा फिर आप देखें आयरन युक्त है, क्योंकि जिसमें कैल्शियम की ज़रूरत होती है ना मोस्टली, इनमें थोड़ी बहुत तो आयरन की भी ज़रूरत हो।
और ज़्यादा नहीं, 1.5-2 महीने में थोड़ा सा, तो पता नहीं कब दिया था ये, तो हालत भी ख़राब थी। और इसके साथ ही क्योंकि इसमें ना कलियां बनने लगी हैं, तो मैं अभी इसकी फ़िलहाल प्रूनिंग नहीं कर रही हूँ। कुछ डेड इसको काट दूंगी, लेकिन पहले ये सेट हो जाए मेरे इसमें। अभी लगाया है तो ये अब मुझे इसे हिलाना नहीं है, तो 2-4 दिन बाद जब इसकी जड़ सेट हो जाएगी और ये सही हो जाएगा तो इसकी जो डेड टहनियाँ हैं उनको मैं काट दूंगी। और अब दूसरा पौधा मेरा, और ये भी मोगरा का एक और पौधा, इसमें भी देखो कलियां बनने लगी हैं, है ना। तो लेट तो मैं हो गई, तो इसको मैं ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करूँगी। इसके साथ भी ये गुलदावरी है, टूटी होगी, तो मैंने डोरमेंसी में थी ये पौधा, तो उस वक्त इसी में डाल दिया कि हो जाएगी तो निकाल लूँगी, लेकिन नहीं निकाल पाती फिर। और इसकी छोटी थोड़ी बहुत तो कटिंग कर दूँगी, तो थोड़ी सी इसकी जहाँ जहाँ नई शूट्स नहीं आ रही है वहाँ मैं कटिंग करूँगी। जहाँ आपको जिनको डेड शूट बोलते हैं वो वही होती है जहाँ पे नई ग्रोथ नहीं आ रही होती है, और ग्रोथ जो है वो एकदम से रुक जाती है। तो अगर हम उसको कटिंग करें ना और खाद पानी दें तो फिर वहाँ ग्रोथ शुरू हो जाती है, और जितनी ग्रोथ होगी उतने ही तो फ्लावर आएंगे। तो कई जगह तो इसमें ग्रोथ शुरू हो गई है, कुछ टहनियों पे ग्रोथ नहीं हुई है, तो वहाँ में। और बस इसके भी देखो, मैंने इसमें भी संतरे के छिलके डाल दिए थे, तो मुझे लगता है शायद इसकी वजह से भी ये बहुत जल्दी जो है ना एकदम से ग्रोथ शुरू हो जाती है। जैसे इसको इसकी मनचाही चीज़ें मिलती हैं, तो सबसे पहले तो मैं इसको हटाऊंगी, आपको गुलदावरी की ये कटिंग। इसकी मिट्टी जो है ना काफ़ी हल्की है, और इसने इतने फ्लावर दिए थे भर भर के। और अभी भी मैंने इसकी कोई हार्ड और सॉफ्ट प्रूनिंग, थोड़ी बहुत सॉफ्ट प्रूनिंग करूँगी, हार्ड नहीं करूँगी, क्योंकि पिछले साल मैंने इसकी हार्ड की थी, इसको रिपोर्ट किया था, तो उसका रिज़ल्ट इसने दिखाया था पूरा बहुत अच्छे से। तो इस साल नहीं करूँगी हार्ड प्रूनिंग, कहीं कहीं सॉफ्ट कर दूँगी, जैसे कि मैंने बताया डेड शूट्स हैं जो, उनको काट दूँगी, तो वहीं से नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और कुछ में तो ग्रोथ शुरू हो भी गई है ना, तो ऐसे टाइम पे नहीं छेड़ना चाहिए, ये सही समय नहीं है इसको कटिंग करने का। बस थोड़ी बहुत सॉफ्ट, है ना। और खाद पानी, तो खाद पानी तो मैंने आपको दिखाई दिया कि मैंने क्या क्या डाला है उसमें, जिसमें रिपोर्ट किया, तो वही सब इसमें भी दूंगी। खुदाई करती हूँ पहले अच्छे से चारों तरफ की। बहुत पसंद है इन पौधों को नलाई गुड़ाई, कुछ पौधों को तो ये जाम हो जाती है चारों तरफ, तो इनको अच्छे से इनका जाला निकालना जो है वो होना चाहिए, तभी ये बहुत अच्छे से चलेंगे। निकाल के दिखाती हूँ आपको। और ये देखें, गुलदावरी को मैंने हटा दिया है, कितनी रूट बॉल बन गई थी इसकी, और नहीं तो ये फिर इसके आगे भी परेशान करता। पौधा बड़ा है और खूब सारी इसको समय समय पे चाहिएगी खाद पानी और देखभाल, लड़ाई गुड़ाई, तो फिर गुलदावरी अगर बीच में रहेगी तो फिर इसकी अपनी ग्रोथ और इसकी अपनी फ्लावरिंग काफ़ी इफेक्ट करेगी। तो देखें आप, कितनी सारी फीडर रूट थी, एक तरह से रूट बाउंडिंग के जैसा हो जाता है चारों तरफ। और यहाँ देख लो, तो बस अच्छे से खुदाई कर दी है, और अब दे दूँगी खाद पानी। और ये वही खाद पानी जो मैंने अभी आपको बताया था वही दे रही हूँ मैं, इसमें भी कुछ अलग नहीं है। बस इतना तो चाहिए था, लगभग आधा किलो 3 पाव के करीब है ये। और ऊपर से डाल दूंगी अब यही वाली मिट्टी, है ना। ये मिट्टी डाल दे, कोई परेशानी वाली बात है नहीं। वैसे सूखी मिट्टी डाल दे तो बहुत अच्छी बात है, सॉफ्ट प्रूनिंग भी करते रहे इसकी बीच बीच में। और अगर ये काम मैं थोड़ा पहले करती तो मैं इसकी थोड़ी सी सॉफ्ट प्रूनिंग भी करती, तो इसकी जो शूट्स हैं वो और भी भर भर के आती, पर पहले ही आने लगी हैं, तो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने ये कैंसिल कर दिया। आगे जब ये फ्लावरिंग होगी तो मैं बीच बीच में सॉफ्ट प्रूनिंग करती रहूँगी। वही आयरन वाला पानी इसमें भी एक बार अच्छे से दे दे, फिर 1-2 दिन के बाद दे। थोड़ी सी शेडिड एरिया में रख दे तो ज़्यादा अच्छा है, 2 दिन बाद धूप में रखें इसे। और जो इसकी ये 2 टहनियाँ हैं ना, इनसे आप चाहें तो नए प्लांट बना सकते हैं। इतनी छोटी सी टहनियाँ भी इसकी आराम से लग जाती हैं, ऐसी जगह लगाएं इन्हें, किसी
पॉट में भी लगा सकते हैं जहाँ पे थोड़ी सी शेडेड एरिया हो, और एक नया प्लांट बन जाएगा आपके लिए। सही समय है ये लगाने का, मैं लगा के दिखा देती हूँ और एक दिखा भी देती हूँ कि मैंने लगाई हुई है। ये देखिए, अगर आपको दिख रही हो, ये भी मोगरा की एक टहनी है जो मैंने लगाई हुई है और ये लगभग सक्सेस है। पर इस पे ग्रोथ अब आगे नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये धूप भी चाहिए होती है मोगरा को। तो मैं निकाल के दिखा देती हूँ कि इसकी क्या हालत है। मैंने कुछ दिन पहले लगाई थी तो ये सूखी नहीं, और अगर नहीं सूखी तो इसका मतलब ये है कि इसमें काफ़ी दिन से गीली है, तो कुछ ना कुछ तो होगा। ये देखो, तो सही समय इसका रिपोर्ट का भी है, दिखाती हूँ निकाल के। आप देखो, मैंने यहाँ लगा रखी थी इसको और ये काफ़ी शेडेड एरिया है। और ये देखो इसकी रूट देखो, है ना कितनी, कोई ज़्यादा बड़ी थोड़ी है ये देखो कितनी। अभी इसमें शूट्स आ जाएंगी, तब आएंगी शूट्स जब मैं इसको थोड़ा सा धूप दूंगी, और बिना धूप के तो ये जिंदा रहना। और ये जो मेरी टहनियाँ है ना, इनसे तो ये पतली है ना, ये देखो इनसे तो मैं इनको भी लगा दूंगी, नए पौधे मिल जाएंगे हमें। तो इस तरह से आप जब भी कटिंग करें तो नए पौधे भी बना सकते हैं। सही सीज़न होता है ये पौधे बनाने का। तो इस छोटे से प्लांट को अभी बड़ा करने के लिए मुझे सिर्फ छोटा सा ही अभी पॉट चाहिए। ये पॉली बैग मैंने ले लिया है और इसमें पहले से ही मिट्टी थी, खाद युक्त तो नहीं थी। थोड़ा सा खाद डाल लिया मैंने, क्योंकि पौधा थोड़ा छोटा है तो अब खाद की ज़रूरत पड़ेगी उसे। हल्का खाद डाला है, पहले से ही पोरस मिट्टी थी और इतनी पोरस थी, थोड़ी सी मिट्टी डाल लूँ और, ताकि अपनी जड़ों को स्थिर कर सके। बहुत ज़्यादा पोरस मिट्टी भी नहीं होनी चाहिए, तो मुश्किल हो जाता, पानी नहीं रुकता, सूख जाता है बहुत जल्दी। तो लो भाई, इस छोटे से पौधे की करती हूँ आज शुरुआत, है ना। रखने के बाद डालूँगी इसमें मिट्टी और फिर ये लो रख दिया अच्छे से, और पानी अच्छे से पानी दूंगी डाल। तो जैसे ये बड़ा होगा दिखाऊंगी आपको, तो किस तरह से मोगरा पे काम करें, उससे नई कटिंग बना लें। ये बहुत ही आसान है, बहुत इजीली लग जाता है। तो रख दूंगी शेड में 2-3 दिन, इसकी जड़ जम जाए, और धीरे धीरे जब इसको धूप में लाऊंगी तो ये नई पत्तियां भी देगा। और अब इन 2 टहनियों को भी एलोवेरा जेल में लपेट के लगा दूंगी। तो ये देखो, मैंने इन डंडियों को इस बड़े से पॉट में लगा दिया है, दबा दिया है एलोवेरा जेल लगा के, है ना। यहाँ ये दूसरी को भी लगा दिया है। ये पॉट मेरा छांव में रखा रहता है, काफ़ी बड़ा है, और इसके लिए मैंने कोई भी स्पेशल मिट्टी तैयार नहीं की है। जो पॉट में मिट्टी थी उसी में। सबसे बड़ी बात ये है कि मिट्टी जो है काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा का मतलब ये है कि उसमें नमी बनी रहनी चाहिए। और ये पॉट बड़ा है, पानी इसमें इधर उधर डलता रहता है, तो इसमें नमी बनी रहती है। और बस पानी और डाल दूंगी, सिंपल ही पानी डालूंगी मैं फ़िलहाल इसमें अच्छे से। देखते हैं कब तक उगती हैं। सीजन शुरू हुआ था तो एंड में कटिंग करते वक्त एक टहनी को लगा दिया था, और इनको भी लगा दिया है। आजकल यही पॉट है जो मेरी सभी कटिंग को लगा रही हूँ मैं इसमें, क्योंकि बहुत ही हल्की सी छन के धूप आती है इसमें, और सभी कटिंग ज़्यादातर इसमें सक्सेस हो रही है, और नमी भी बनी रहती है लंबे समय तक। छोटे पॉट में नमी नहीं बनती, तो जल्दी दोबारा पानी देने से जड़ें सड़ जाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच आप सबका।